To my YouTube channel. Today in this video lecture we are going to discuss about medieval history of Jammu. In the last lecture we discussed about ancient history of Jammu. So अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है आप जाके पहले वो देख सकते हैं, क्योंकि अगर आप हिस्ट्री को क्रोनोलॉजी में देखते हैं तो आपको हिस्ट्री ज़्यादा देर तक याद रहती है और हिस्ट्री आपको फिर अच्छे से समझ भी आती है। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर हम बात करें जम्मू की, तो जम्मू एक ओरिजिनली इंक्लूड करता था एक स्मॉल ट्रैक्ट इन द वैली ऑफ द तवी, और तवी में जो तवी की जो स्मॉल वैली है उसको इंक्लूड करता था, और चिनाब इन द आउटर हिल्स एंड एक्सटेंडिंग सम वे इनटू द प्लान्स। तो एक तो चनाब के जो आउटर हिल्स हैं उनको भी इंक्लूड करता था, और सम वे इनटू द प्लान्स भी जो थे उनको भी इंक्लूड करता था ये। और बात करें फर्स्ट हिस्टोरिकल मेंशन जो कि इस रीजन का हुआ है, और वो अंडर द नेम ऑफ दुर्गारा हुआ है, ऑकर्स ऑन द टू, जो कि ऑकर हुआ है 2 चांब ऑफ कॉपर प्लेट्स पे, जो कि एक टाइटल डीड्स थी ऑफ 11th सेंचुरी की। तो नेम जम्मू की बात करें, इसका जो फर्स्ट मेंशन हुआ है तो वो हुआ है मलफूजाती तैमूरी में, जो कि ऑटोबायोग्राफी थी तैमूर की। तैमूर जो थे ये तुर्को मंगोल रूलर थे, जो कि जिन्होंने तैमूरिड एम्पायर पर्शिया में बनाई थी, जो कि आज का ईरान है। वहाँ पे इन्होंने तैमूरिड एम्पायर कायम की थी, और जो कि सेंट्रल एशिया से बिलोंग करते थे। अगर हम बात करें मिडीवल पीरियड की, तो जम्मू में रूल करते थे देव डायनास्टी। तो देव डायनास्टी का रूल था मिडीवल जम्मू में, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं डोगरा जम्मू। तो जम्मू की बात करें तो फर्स्ट कंटेम्प्रेरी या ऑथेंटिक रेफरेंस की बात करें जम्मू रीजन की, वो हमें मिलती है मेमोरीज ऑफ तैमूर में, जो कि ऑटो बायोग्राफी थी तैमूर की, जिसका नाम था मलफूजाती तैमूरी। तो मलफूजाती तैमूरी तो जिन्होंने सैक किया था इस टाउन को, मतलब यहाँ पे उन्होंने काफ़ी लूट मार किया था जब ये यहाँ पे आए थे। तो उस टाइम पे इन्होंने यहाँ पे जो भी यहाँ पे धनराशि थी वो लूट ली थी यहाँ से, यहाँ के लोकल से, यहाँ पे मैसेकर किया था। और इनका काम ही था यही, क्योंकि ये इन्विजन किया था यहाँ पे 1398 टू 99 सी में। तो इनने दिल्ली को भी इन्वेड किया था। तो इसके अकाउंट से हमें ये इन्फॉर्मेशन मिलती है कि जम्मू जो थी ये फोकल पॉइंट थी। यहाँ पे लोकल पावर काफ़ी ज़्यादा थी, कि यहाँ पे लोकल्स रूल करते थे उस टाइम पे, और इन्होंने इनको डिस्क्राइब किया एज वार लाइक गब्रस, मतलब काफ़ी ज़्यादा लड़ाई में माहिर लोग थे यहाँ के, और लड़ने के लिए हमेशा तैयार रहते थे अपनी रियासत के लिए, और एथलेटिक हिंदूज, और ये काफ़ी ज़्यादा महारत रखते थे उस चीज़ में। तो यहाँ के इन्हेबिटेंट्स का कहना है कि जो ये इन्वेडर्स हुआ करते थे तो ये नॉट सबमिसिव हुआ करते थे, और ये ओबीडेंट भी नहीं होते थे। मतलब जब ये इन्वेड करते थे यहाँ पे, जब इन्वेडर्स यहाँ आते थे तो यहाँ किसी की नहीं सुनते थे वो, मतलब सुल्तान्स ऑफ हिंदुस्तान जो भी थे इनकी ये बात ही नहीं सुनते थे। मतलब अगर इनको कोई पेशकश भी करते ये लोग कि हम आपको पैसा देंगे या कुछ और या सोना देंगे तो आप हमें छोड़ दीजिए, तो ये वो चीज़ें नहीं मानते थे। तो जब ये इन्वेड करने आ जाते थे तो ये किसी की बात नहीं सुनते थे। जो इनको करना होता था, जो इनको मर्ज़ी आती थी, अगर इनको मर्ज़ी आती किसी को मैसेकर करना है, किसी का मैसेकर करना है, किसी को किल करना है, तो जो इनको मर्ज़ी आती थी वो ये करते थे। और तो ऐसे ही इन लोकल्स का कहना है कि लोकल्स ने इनको डिस्क्राइब ऐसे किया है, जो ये इन्वेडर्स थे जो यहाँ पे इन्वेड करते थे, इनको इन्होंने ऐसे ही डिस्क्राइब किया है। तो अगर हम बात करें अकॉर्डिंग टू वन थ्योरी कि जो डोगराज हैं इनका मेंशन महाभारता में भी हुआ है। महाभारता एज रिवर्स डोगरातास मतलब जो कि लैंड थी दोग्रतास एंड त्रिग्रतास। तो एक तो दोग्रतास थे एंड त्रिग्रतास। तो महाभारत में इनका मेंशन हुआ है दोग्रतास एंड त्रिग्रतास के नाम से। और दोग्रतास वो लोग थे जो कि लैंड थी 2 रिवर्स के बीच में, उनके बीच में रहते थे, तो उनको दोग्रतास कहते थे। और
त्रिगर्ताज उनको कहते थे जो लैंड ऑफ थ्री रिवर्स के बीच में रहते थे, उनको त्रिगर्ताज कहते थे। तीन रिवर्स बहते थे और उन तीन रिवर्स में के बीच में जो रहते थे उनको त्रिगर्ताज कहते थे। तो बात करें द वर्ड डुगर जो थे ये संस्कृत से लिया गया है। तो माना जाता है कि संस्कृत से लिया गया है, जो फिर दोगराताज संस्कृत वर्ड है, तो वहाँ से लिया गया है डुगर। तो विच इवेंचुअली बिकेम डुगर, तो इवेंचुअली ये डुगर बन गया। और अगर हम प्रेजेंट फॉर्म की बात करें, आज इसको डोगरा कहते हैं, ठीक है। तो त्रिगर्ताज जो थे ये रहने वाले थे प्रेजेंट डे कांगड़ा के। तो कांगड़ा जो कि एक जगह है, वहाँ के रहने वाले थे। और बोथ ये जो डोगराताज थे या त्रिगर्ताज की बात करें हम, इनको फियरस वॉरियर्स कहा जाता है, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा लड़ाकू माना जाता था इनको, और काफ़ी ज़्यादा माहिर लड़ाकू माने जाते थे इनको इस मतलब हिस्ट्री में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं हिस्टोरिकल मेंशन हुआ है डोगरा का इन ओरिजिनल फॉर्म दुर्गारा। तो इन इट्स ओरिजिनल फॉर्म की बात करें, इनका मेंशन हुआ है एज दुर्गारा। तो जो कि जिसका रिकॉर्ड हमें मिलता है 2 चांबा कॉपर प्लेट्स पे, जो कि एक टाइटल डीड थी, हमने अभी भी पढ़ा ऊपर, और जो कि बिलोंग करते थे ईयर 1056 एंड 1066 से। तो इनका ये जो रिकॉर्ड्स थे ये मेंशन करते थे अचीवमेंट्स ऑफ राजा साहिला वर्मन उनका नाम था। अचीवमेंट्स ऑफ राजा साहिला वर्मन ऑफ चांबा, जो कि चांबा के रहने वाले थे राजा साहिला वर्मन। इनकी अचीवमेंट्स को ये रिकॉर्ड करता है, जिन्होंने रूल किया यहाँ फ्रॉम अबाउट 920 टू 940। तो इन्होंने डिफीट किया था सर्टन कायरा फोर्सेस को, जिन्होंने अटैक किया था इसकी कंट्री पे विद द हेल्प ऑफ जो कि द लॉर्ड ऑफ दुर्गारा थे, उनकी हेल्प से उन्होंने अटैक किया था। तो इनको फिर राजा साहिला वर्मन ऑफ चांबा ने हराया था। दुर्गारा या दुर्गेश्वरा के नाम से भी इसको पुकारते हैं। तो आगे बढ़ते हैं, ये थोड़ी सी जानकारी यहाँ से हम लेते हैं क्योंकि ज़रूरी है। जो कि 9th सेंचुरी की बात करें, ज़्यादा राइज ऑफ नंबर ऑफ हिल स्टेट्स, तो हिल स्टेट जो थी वो उनमें काफ़ी ज़्यादा बढ़ाव हुआ, कि मतलब बढ़ने लगी ये हिल स्टेट्स, और कि कुछ स्टेट्स ने मेंटेन किया था अपनी आइडेंटिटी। तो अंटिल नाउ अगर हम बात करें, तो डिस्पाइट वॉर्स विद ईच अदर या फ्रीक्वेंट रेड्स फ्रॉम, जो कि प्लान्स में लोग रहते थे, या प्लान्स में कोई भी बादशाह जो रूल करता था इन पे रेड्स डालते थे। तो उसके बावजूद भी इन्होंने अपनी एक आइडेंटिटी मेंटेन की थी। स्टेट्स सचेस की बात करें चंपाका की, जो कि आज का चंबा है, चांबा, दुर्गारा जो कि प्रेजेंट डे जम्मू जिसको हम कहते हैं, त्रिगारता जो कि आज का जलंधर है। त्रिगारता मतलब जलंधर जिसको कहते हैं, कि जो लैंड बिटवीन 3 रिवर्स थी उसके बारे में हमने बात की, ठीक है। कुल्लू आज प्रेजेंट डे का कुल्लू, कुमाऊं एंड गढ़वाल मैनेज टू रिमेन आउटसाइड द मेन एरियाज ऑफ कन्फ्लिक्ट। तो कन्फ्लिक्ट्स में नहीं पड़े ये इन द नॉर्दर्न प्लान्स। सो द टर्म डोगरा जो बिलीव किया जाता है ये ऑरिजिनेट फ्रॉम दुर्गारा, तो ये आपको याद रखना है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, मिडीवल पीरियड की बात करें, ये मार्क करता है ग्रोथ ऑफ संस्कृत एज वेल एज डोगरी लिटरेचर इन जम्मू। तो दोनों का यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा ग्रोथ हुआ, संस्कृत और डोगरी का भी दोनों लिटरेचर्स का यहाँ पे ग्रोथ हुआ इस टाइम पे। कवि देवी दत्त जो थे, कवि देवी दत्त, पंडित गंगा राम और ये कुछ स्कॉलर्स हैं जो कि फ्लोरिश हुए इस टाइम जम्मू में, और इन्होंने प्रोड्यूस किया लिटरेचर इन बोथ द लैंग्वेज, चाहे वो संस्कृत हो चाहे वो डोगरी हो, दोनों लैंग्वेज में इन्होंने यहाँ पे लिटरेचर को प्रोड्यूस किया। कवि देवी दत्त जो हैं, इन्होंने रोट की है वीर विलास। कवि देवी दत्त, ये आपको इम्पोर्टेंट पॉइंट याद रखना है, कवि देवी दत्त ने रोट की है वीर विलास, 12 माह ब्रजराज बजराज पंचासिका
पंचासिका एंड कृष्णा महिमा सतोत्रा। तो ये इन्होंने राइट किए हैं कवि देवी दत्त ने, ये आपको याद रखना है। तो बात करें पंडित गंगाराम की, इन्होंने कंपोज की है पॉपुलर पोइम इन डोगरी जिसका नाम था कंडिया दा बसना कि इसको कंडी एरिया कहा जाता है जम्मू रीजन में। तो वहाँ की जो लाइफ है उसको इन्होंने डिस्क्राइब किया है इसमें, कंडिया दा बसना। तो लाइफ इन कंडी बिसाइड्स मैनी अदर संस्कृत वर्क्स भी इन्होंने किए हैं। तो ये लिखी है जो कंडिया दा बसना पंडित गंगाराम ने, ठीक है, इन्होंने इसको कंपोज किया है। तो आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं इस पीरियड की। तो इन्होंने इस पीरियड में आल्सो रिमार्केबल फॉर द डेवलपमेंट ऑफ पहाड़ी स्कूल पेंटिंग, ये इसके लिए भी जाना जाता है ये वाला पीरियड। तो पहाड़ी स्कूल ऑफ पेंटिंग्स यहाँ पे इस टाइम पे डेवलप हुई। इसके जो मेन सेंटर्स थे वो बसोली थी, जम्मू में थी, गुलेर, कांगड़ा, जसरोटा एंड मनकोट। तो ये जो सेंटर्स थे ये पर्टिकुलरली एक्टिव रहे लेटर पार्ट ऑफ 17th सेंचुरी से तो द 19th सेंचुरी तक, ठीक है। तो 17 to 19 सेंचुरी तक ये सेंटर्स मतलब एक्टिव रहे। मोस्ट प्रोमिनेंट अगर हम बात करें जो कि सेंटर था वो था बसोली स्कूल। तो बसोली स्कूल आप ये जो कुटवा में है बसोली, तो ये काफ़ी ज़्यादा प्रोमिनेंट था। बसोली स्कूल फ्लोरिशड अंडर द पैट्रोनेज ऑफ राजा किरपाल पाल। तो राजा किरपाल पाल के पैट्रोनेज से ये स्कूल काफ़ी ज़्यादा फ्लोरिश हुआ 1678 to 1693 सी तक, ठीक है। तो लार्ज नंबर ऑफ मोनूमेंट्स भी इरेक्ट किए गए एट बसोली एंड जम्मू एंड द रीजन्स अराउंड ड्यूरिंग द अर्ली मिडीवल एंड मिडीवल पीरियड। तो बात करें पीरखो की, पीरखो केव टेम्पल ऑफ शिवा जो कि शिवा को डेडिकेट की गई थी जम्मू में, इसी टाइम पे बिल्ट हुई ड्यूरिंग द राइन ऑफ राजा अजीव देव ड्यूरिंग द 15th सेंचुरी। तो इस टाइम पे ये बन गई पीरखो केव टेम्पल। तो मोनूमेंट कंस्ट्रक्टेड ड्यूरिंग द राइन ऑफ राजा रंजीत देव के टाइम पे कुछ मोनूमेंट्स कंस्ट्रक्ट किए गए हैं। और एक तो हवेली बेगम, द मस्तगढ़ मॉस्क इस टाइम पे बन गई एंड पंचबख्तर शिव टेम्पल भी इसी टाइम पे बनी है राजा रंजीत देव के टाइम पे। तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, याद रखिएगा। द रॉयल पैलेस ऑफ द बिलवारिया प्रिंसेस। तो रॉयल पैलेस ऑफ बिलवारिया प्रिंसेस इस टाइम पे बना है, वॉज बिल्ट इन द मुगल आर्किटेक्चरल स्टाइल। तो मुगल आर्किटेक्चरल स्टाइल्स में बना है ये। तो ये बिल्ड किया था राजा भूपत पाल ऑफ बसोली ने। तो भूपत पाल ऑफ बसोली जो थे, राजा भूपत पाल ऑफ बसोली, इन्होंने बिल्ड किया है बिलवारिया प्रिंसेस रॉयल पैलेस। तो ये आपको याद रखना है। अगर हम बात करें इस टाइम की इकोनॉमी के बारे में, तो इकोनॉमी मिडीवल जम्मू की वॉज एग्रो पेस्टोरल माइग्रेटरी पेस्टोरलिज्म वॉज द कॉमन फीचर ऑफ जम्मू रीजन। तो इस टाइम पे क्या करते थे लोग, मतलब ज़्यादातर ये नोमैडिक टाइप थे और पशु पालते थे, और जिस जगह पे ये पशु पालते थे उसी जगह पे फिर ये कल्टीवेशन भी करते थे। तो फिर ये मतलब अकॉर्डिंग टू मौसम जैसा चेंज होता था उसी तरह से फिर ये मतलब ट्रैवल करते रहते थे। जैसे मतलब शेफर्ड्स आज भी करते हैं, लाइक एक जगह से दूसरी जगह जाना, मतलब उस टाइम पे ये नोमैडिक टाइप थे। मतलब आज यहाँ पे रह रहे थे, फिर मतलब मौसम जो ही चेंज हुआ फिर ये दूसरी जगह पे जाते थे और अकॉर्डिंगली ये फिर कल्टीवेशन करते थे। तो उसी को बोलते हैं एग्रो पेस्टोरल। तो इसी तरह की इकोनॉमी उस टाइम पे थी, तो जिस पे ये फिर अपनी ज़िंदगी गुजर बसर करते थे। तो मिडीवल में हमें अभी देव डायनास्टी ऑफ जम्मू के बारे में पढ़ना है। ये हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। अगर हम अभी इसको पढ़ाएंगे तो ये काफ़ी ज़्यादा लंबा वीडियो बनेगा, तो फिर थोड़ा देखने में मज़ा नहीं आएगा आप लोगों को। तो नेक्स्ट वीडियो में हम देव डायनास्टी ऑफ जम्मू के बारे में पढ़ेंगे। तो यहाँ तक मुझे लगता है कि आप लोगों को समझ आया होगा कि हमने क्या डिस्कस किया। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई तो हमारी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को शेयर करें। मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।